देखिए, मास्टरमाइंड इसमें जो प्रकाश में आया है वो मुकेश है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इफ्को टोक्यो का था। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। फसल बीमा योजना को लेके उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी की स्तर पे सामने आउट ई को एक बड़ो नजारा देखने को मिले, जब झांसी के सांसद अनुराग शर्मा की जमीन के फर्जी कागजात बना के ऊपर फर्जी तरीके से फसल बीमा की राशि हड़प ली गई, जो सनसनीखेज खुलासा भाव और ई के संग ही प्रदेश में फसल बीमा योजना के नाम पे घोटाले की कलई एक बार फिर से खुल गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के झांसी से सांसद अनुराग शर्मा और उनके चाचा ब्रजेंद्र शर्मा की बंजर जमीन पे फसल बर्बाद दिखा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम को रुपया हड़पने के मामले की जांच भई तो एक बड़े घोटाले को खुलासा भाव कृषि विभाग और पुलिस की जांच में सामने आओ कि जिले में कई जगहों पर फर्जीवाड़ा करके फसल बीमा की धनराशि हड़पी गई। झांसी पुलिस ने ई घोटाले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार करे है, लेकिन पुलिस को दावा है कि जो घोटालो बड़ो है और जांच को दायरा आगे बढ़ाओ जे है। दरअसल सांसद अनुराग शर्मा और उनके चाचा ब्रजेंद्र शर्मा की बंजर भूमि पे जालौन के रहने वाले ऋतिक तिवारी ने फर्जी कागजात लगाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की धनराशि हासिल करी। ई तरीके की अन्य शिकायत और भी कृषि विभाग के सामने आई। जांच के बाद पुलिस में केस दर्ज कराओ गो। एक केस प्रेमनगर थाना झांसी में, जबकि दूसरा केस गरोठा थाने में दर्ज कराओ गो। प्रेमनगर थाना क्षेत्र से एक आरोपी और गरोठा थाना क्षेत्र में 2 आरोपी गुरुवार को गिरफ्तार भये। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तगण अलग अलग रोल निभा रहे थे। कोई जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर रहा हो तो कोनू अपने गांव के लोग के आधार कार्ड बैंक पासबुक इकट्ठो करके उनको फर्जी तरीके से अपलोड करके फसल बीमा योजना की राशि प्राप्त कर रहा हो। तो गरोठा में गिरफ्तार भूपेंद्र सिंह राजपूत और पारस नायक लोगन के फर्जी कागजात तैयार करके अपलोड करते। प्रेमनगर में गिरफ्तार ऋतिक तिवारी ने भी गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनके फर्जी कागजात तैयार करे। 2 ही जगह लाखों रुपया के घोटाले को आरोप है। फिलहाल राशि जांच में और आगे बढ़े। ज्यो ज्यो जांच आगे बढ़े त्यों त्यों कलई खुले। महोबा में भी तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और जो साफ बता रहा है कि जी फसल बीमा योजना को किसानों की बेहतरी के लाने ले आओगे, ऊ में कई प्रकार के घोटाले सामने आउट हैं और असल किसान जो कई बार कुदरत की मार झेल के पीड़ित हो जाते हैं, उनको सही समय पे मुआवजा नहीं मिल पाते है। अवगत कराना है कि झांसी के 2 थाने प्रेमनगर और गरोठा में दिसंबर 2025 में मुकदमे लिखे गए थे। ये मुकदमे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जांच के आधार पर लिखे गए थे, जिसमें ये पाया गया कि फसल बीमा योजना, जो सरकार की एक फसल बीमा योजना है, उसमें झांसी में एक बड़े पैमाने पे एक स्कैम हो रहा था। तो हमने जब ये टीमें गठित की दोनों ही थानों में, तो ये निकल के आया कि इसमें जो अभियुक्त गण है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल थे उनके। जैसे कोई था जो अपना फर्जी भूमि के कागज तैयार कर रहा था, कोई था जो अपने गांव से करीब 10-10 लोगों को इकट्ठा करके उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक लेके उसको कूट रचित तरीके से अपलोड करके फसल बीमा योजना के अंदर जो धनराशि प्राप्त होती है उसको फोर्जरी के आधार पर प्राप्त कर रहे थे। इसमें जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, उस पे ये कागज अपलोड किए जाते थे और सिंस ये सारे ही कागज फोर्ज थे, तो इनके जो जिनको ये सुविधा प्राप्त हो रही थी, जिन किसानों को, वो सारे ही फेक थे। इसमें सिर्फ 2-3 किसान थे जो जेन्युइन थे और बाकी जो भी धनराशि प्राप्त हो रही थी वो फेक लोगों को प्राप्त हो रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये आया, टीम ने इस पे बेहतरीन काम किया। हमने सीडीआर एनालिसिस किया, हमने जालौन और झांसी दोनों में हमने छापेमारी की और हमें आज 3 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए हमने। गरोठा में 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है भूपेंद्र। भूपेंद्र जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते थे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, और पारस नायक है, वो करीब 50-60 लोगों को इन्होंने इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करा है। और प्रेमनगर में जो अभियुक्त हैं इनका नाम है ऋतिक तिवारी। इन्होंने भी करीब गांव अपने अपने गांव से 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। तो इन तीनों ही अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इनके पास से हमने एक सीपीयू, एक मॉनिटर, प्रिंटर और काफी सारे मोबाइल ये भी बरामद हुए हैं। जो ये 2 थाने में निकल के आया है वो गरोठा में करीब 10 लाख रुपए का प्रकरण है, प्रेमनगर में करीब 1,64,000 का प्रकरण है। पर ये जो धनराशि है ये अभी जांच में और आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ 2 थाने हैं जहां पे अभी हमने इन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और ये स्कैम को हमने इसका खुलासा किया है, पर ये जांच अभी और बढ़ेगी। तो ये करोड़ों का मसला है और इसमें जांचें अभी चल रही है। एक सांसद के नाम पर भी ठगी हुई थी। हाँ, इसमें सांसद जी के जो खतौनी है उसको भी फोर्ज किया गया था, तो वहीं से ये सारा प्रकरण सामने आया। और इसमें जो ऋतिक तिवारी हैं
जो अभियुक्त प्रेम नगर से हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। अभी जो जो प्रकाश में आते जाएंगे जांच में उसको हम गिरफ्तार करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। देखिए, मास्टरमाइंड इसमें जो प्रकाश में आया है वो मुकेश है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इफ्को टोक्यो का था। उसका हमने फोन नंबर सर्विलांस पे लगा दिया है और जल्दी ही वो मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। बुंदेलखंड का असली स्वाद चाहिए तो आइए झांसी के तात्या विलेज फार्म। यहाँ आज भी चूल्हे पर बनता है शुद्ध बुंदेलखंडी खाना और मिलती है 22 व्यंजनों वाली बुंदेली थाली, जिसका स्वाद पहुँचा है मास्टर शेफ इंडिया तक। शुद्ध देसी गाय का घी, शांत माहौल, पिकनिक एरिया और बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटीज। फैमिली हो या दोस्त, वीकेंड मनाइए खास तात्या विलेज फार्म में। हमारा पता है झांसी पैरामेडिकल के पास, झांसी।